ले जाएगा ना प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आगे की ओर। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी को बात करना चाहूंगा, मिलावट वाली सेवा बिल्कुल नहीं चलेगी। मिलावट वाली सेवा और मिलावट वाला प्रेम भाव, है ना। काफी लोग फोटो से आदर सम्मान करेंगे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, नमस्कार, जय मसीह, ओहो प्रेज लॉर्ड, बहुत कुछ बोलेंगे लाड़ प्यार से। लेकिन जब बात आ जाती है सच्चाई की ओर चलने की, तो चलने के लिए कोशिश नहीं करते। आइए हम वचन पढ़ेंगे, जैसे कि फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन। कुत्तों से चौकस रहो, उन यानी कि उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ लिखा कि कुत्तों से सावधान रहना। दुनियादारी के कुत्तों की बात तो अलग है, लेकिन आज संसार भर में ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिनकी हरकतें कुत्तों के समान होती हैं। मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। जिनकी हरकतें कुत्तों के समान हो चुकी है, जो काट कूट करते हैं, मिलावटें करते हैं वचन में, और वचन को तोड़ते हैं, या फिर वचन को क्या बोलना चाहिए, गलत रीति से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं कुत्ते के जगह रख रहा हूं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? अगर कुत्ता अगर काटता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है, या फिर उसे बांध कर रखा जाता है, या फिर उसे पिंजरे के अंदर डाल दिया जाता है। तो आज लोग परमेश्वर के वचन से बाहर चलकर अपने आप को कुत्ते की हरकतों के समान जिला रहे हैं। उन सभी को ये वचन डाल रहा हूं। हाँ, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से। देखो, बुरे काम करने वाले कौन होते? लूटपाट करने वाले, गुमराह करने वाले, है ना, फंसाने वाले, या फिर गद्दारी करने वाले। ऐसे ऐसे लोग जो है ये बुरे काम करने वाले, इनके काम बहुत से ऐसे हैं जिनका मैं बयान नहीं कर सकता। अगर बोलना चाहूं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में आपको बातें समझाना चाहता हूं। ऐसे बुरे लोगों से आपको सावधान हो जाना चाहिए, ताकि आप उनके साथ रहते रहते बुरे ना बन जाएं। आप उनके साथ रहते रहते उनका काम ना सीख जाएं। हालांकि उनको आप सिखाइए, उनको आप समझाइए, उनको सही मार्गदर्शन में ले जाने की कोशिश करें। हाँ, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, मतलब इनसे सावधान रहो, चेत रहो, यानी कि उसके समान आप बनना चाहें। आप उसके समान ना बने, इसीलिए वचन कहता है कि आपको सावधानी अपना लेना चाहिए। हालांकि आप उसके साथ रहते भी हैं, तो उसके समान आप ना बने, बल्कि आपने जो सीखा है परमेश्वर का वचन, वो वचन उसे सिखाए। अगर उसने काटकूट किया है, या फिर मिलावटें करी है, या फिर गंदे काम उसने किए हैं, गंदे बुरे काम उसने किए या कर रहा है, तो उसे समझाने और सुधारने की कोशिश आपकी और मेरी लगना चाहिए। तो देखते हैं, आइए अगला वचन देखते हैं, नीति वचन उसका 30 का 6 वचन। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे काटे और तू झूठा ठहरे। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों बहनों, यानी कि परमेश्वर के वचनों में कोई भी प्रकार की मिलावट ना करें। ऐसा ना हो कि आपको डांटे, समझे कि नहीं, है ना, वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। डांट खाने के लायक बात न करें, डांट खाने समान बात न करे, काम ना करे, है ना। आपको शाबाशी मिलना चाहिए, आपको क्या बोलना चाहिए, धन्यवाद मिलना चाहिए, आपका क्या बोलना चाहिए, आपका बड़ाई होना चाहिए। कैसे काम है आप कर रहे हैं, धन्यवाद बोलना चाहिए कोई व्यक्ति आपको कि आप अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन आज लोग काट कूट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। इनको डांट मिलेगी, क्या मिलेगी? इनको डांट मिलेगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? डांट मिलेगी, और उसे उस जगह उसको झूठा ठहराने में आ जाएगा। तो आपको कोई भी व्यक्ति झूठा ना ठहराए, ऐसे योग्य काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग तो सच्चे को भी झूठा ठहराने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आप सच्चे हैं, फिर भी लोग झूठा ठहराने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपकी खामी नहीं है, आपकी गलती नहीं है, केवल आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। जो व्यक्ति झूठ में चल रहा है, वो सच्चे को भी झूठा ठहराने की कोशिश करते हैं। हालांकि कोई हरकत नहीं, आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। प्रभु आप सबको सलामती दे। बस इतना ही, आगे की ओर बढ़िए, और आपको कुत्ते जैसे हरकत करने वाले व्यक्तियों से सावधान होना है ना। फालतू की बातें, फालतू की वाफाएं, फालतू का बकवास करते रहते हैं, इसका बुराई उसका बुराई,
और इसको दादागिरी, उसको दादागिरी, इसको चैनल देते, उसको क्या बोलते, इसको धमकी देते, उसको धमकी देते। ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए कि उसको उसके समान ही जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो भौंकेगा तो हम नहीं भौंकना। हड़कीला कुत्ता जो है आज इसको काटेगा, कल उसको काटेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसको उसके हालत पर छोड़ दो, है ना। जो उसके लिए कोई इलाज कर रहा है या फिर उसके लिए कोई मिशन बनाया होगा, वो जरूर उसको एक न एक दिन उसके मिशन में जरूर वो दाखिल करेगा। तो हमारा मिशन वो नहीं है जो काटने वालों को हम काटें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको सलामती दे और हमारी दुआ आप सबके लिए है।